सीनियर सियासतदान MNA रह चुकी हैं, MPA हैं सिंध असेंबली के अंदर, बड़ी वोकल हैं, एक्टिव हैं, डायनामिक हैं, चैम्बर्स में उनकी बड़ी कारकर्दगी है। मोहतरमा डॉक्टर फौजिया हमीद साहबा मेरे साथ हैं। डॉक्टर साहबा, मैं आपको वेलकम करता हूं अपने शो। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि PTI का दौर था, आपको भी याद होगा। पीका एक्ट आपको पता है, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स एक्ट के हवाले से उस दौर में भी हम तनकीद कर रहे थे, नून लीग सब। आज नून लीग के दौर में ही आपको पता है जिस जल्दी के साथ पीका एक्ट तरमीमी बिल को मंजूर किया गया है, आज भी कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से ये कदगन लगाई जा रही है। क्या कहेंगे इस हवाले से? जी अस्सलाम वालेकुम। मुझे ये बताइए कि कदगन कहाँ, आप किसको समझ रहे हैं कि कदगन लगाई जा रही है, ये पहले मुझे बताइए। मतलब वो कह रहे हैं कि जिस तरह मीडिया की एक आज़ादी होती है, इज़हार राय होता है, उस तरह नहीं इसको टारगेट किया जाएगा, विक्टिमाइज किया जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, मैं नहीं समझती कि इस वक्त गवर्नमेंट जो है आज़ादी जो सहाफत है उस पर जो है वो कोई कदगन लगाने का सोच रही है। और ये हर दौर में ऐसा हुआ है कि हमने जो है आज़ादी सहाफत को जो है सपोर्ट किया है। और जहां तक PTI की बात है तो PTI ने तो खुद जो है सियाह कमाल बनाया हुआ था पूरी मीडिया को, पूरे सहाफियों को। और जो है क्या कहेंगे कि उनकी जेबें गर्म करते रहे हैं और बहुत से सहाफियों को उनको जो है उनके अपने अजाइम के लिए उन्होंने इस्तेमाल किया है। तो मैं इस चीज से बिल्कुल एग्री नहीं करती कि ये बात जो PTI अभी इस वक्त कह रही है। और डॉक्टर साहब, इसी के साथ आज मोहतरम जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको पता है आज कारोबारी हजरात उनके साथ एक बड़ी अहम मीटिंग हुई है। कुछ दिन पहले आपकी नज़र से गुजरा होगा, जिस तरह बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा भी हैं, अहम शख्सियतें, अतीक मीर साहब ने कहा था कि आप मुराद अली शाह साहब को ले लें और हमें सिंध के लिए मरियम नवाज साहिबा दें। उसके बाद अतीक मीर ने क्लियर किया था कि हमने कोई मजाकन में ये कही था। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, मैं ये बिल्कुल इस चीज पे जो है यकीन रखती हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी को तमाम पॉलिटिकल पार्टी चाहे कोई भी हो जो हुकूमत में आती है, उनको चाहिए कि वो बिजनेस कम्युनिटी को कॉन्फिडेंस में ले, उनको इंसेंटिव दे, क्योंकि ये वो लोग हैं जो कि आपकी मईशत के साथ डायरेक्टली जो है रिलेट करते हैं। अगर हम अपनी जो पॉलिसीज हम बनाते हैं जो कि मईशत के साथ जो उसको मईशत को बेहतर बनाने के लिए है और उसमें हम ऑन बोर्ड नहीं लेते बिजनेस कम्युनिटी को, तो कोई भी प्रोग्राम, कोई भी पॉलिसी कामयाब नहीं हो सकती। तो बिल्कुल जो है जो बिजनेस कम्युनिटी है उनको कॉन्फिडेंस देना जरूरी है। जिस तरह के आजकल आप देख रहे हैं कि कराची में टारगेट किया जा रहा है खास तौर पे बिजनेस कम्युनिटी को, तो ये एक लम्हा फिक्रिया है जो लोगों के लिए जो कि चाहते हैं कि कराची डेवलप करे, लेकिन कुछ ऐसे अवामिल जरूर मौजूद हैं जो कि कराची में अनरेस्ट लाना चाहते हैं। कराची में की पीस जो है वो उनकी आंखों में खटती है, जिस वजह से हमेशा वो ऐसा कोई कदम उठाते हैं जिससे जो है कराची जो है उसकी उसके जो सलामती है, उसके अंदर जो सुकून आ रहा है, उसमें जो है उसमें सवालिया निशान लगे। आपने देखा कि माजी में भी ऐसे हुआ कि बिजनेस कम्युनिटी को टारगेट किया गया और आजकल भी यही हो रहा है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इस पे हमेशा उसने बहुत स्ट्रांग स्टैंड किया है और हमेशा आवाज उठाई है, और आज भी हम कंडेम करते हैं ऐसे तमाम लोगों को जो इस किस्म के वाकयात जो हैं उसमें मुलविस है। क्योंकि अगर कराची में आप अनरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि आप पूरे मुल्क में अनरेस्ट कर रहे हैं। अगर कराची को जो है आप जो है उसमें इस किस्म की टारगेट किलिंग होगी या किडनैपिंग होगी तो उसकी जो बाढ़ कष्ट है वो पूरे मुल्क में आएगी, क्योंकि कराची आपका कौमी मईशत का जो है हब है। डॉक्टर साहब, आपको पता है कि आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने यह भी कहा कि आज के दौर में न भत्ता है, न चंदा है, न हड़तालें हैं, अमन अमान बेहतर है। क्या कहेंगे इस हवाले से?
دیکھیے میں اس چیز سے اگری نہیں کرتی ہوں. بھٹا چندا جو یہ بات کر رہے ہیں، آج بھی آپ دیکھیے کہ کراچی میں اور سندھ کی عوام جو ہے پینے کا صاف پانی سے محروم ہے. آج بھی سندھ کی عوام کو بجلی گیس جس کا وہ نعرہ لگاتے ہیں اس سے محروم ہے. آج بھی بچہ جو ہے کتے کے کاٹنے سے مر جاتا ہے. آپ کے پاس کتے کی ویکسین موجود نہیں ہے. آج بھی سندھ سب سے بڑا صوبہ ہے جس میں HIV کے پیشنٹس ہیں، جس میں ہیپاٹائٹس B اور C کے پیشنٹس ہیں. WHO کی رپورٹ موجود ہے، USA کی رپورٹ موجود ہے کہ سندھ میں سب سے زیادہ یہ کیسز رپورٹ ہوتے ہیں. تو آپ کس طرح سے بات کر رہے ہیں کہ کراچی سندھ جو ہے وہ بہت بہتر ہو گیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے ابھی 2 دن پہلے لاسٹ ویک یہ ہوا کہ ایک بچہ جو ہے پانی کے ٹینک میں گر کے جو ہے وہ مر گیا اور 1 ہفتے کے بعد اس کی لاش ملی ہے. تو اس کا کون رسپانسبل ہے؟ آپ کے شہر، آپ کے صوبے میں ایک پیرالائز قسم کا لوکل سسٹم ہے جو کوئی کام کر ہی نہیں سکتا. آپ کا جو میئر ہے وہ سوائے تصویریں کھینچنے کی اور کوئی کام کر نہیں رہا. جو پرانے ترقیاتی کام ہے انہی پہ وہ تختیاں لگا رہے. تو یہ جو چیزیں ہیں صحیح نہیں ہے. آپ اپنے ایجوکیشن سسٹم کو دیکھ لیں، سندھ کا ایجوکیشن سسٹم سب سے خراب ہے. آپ کے پیچھے صرف بلوچستان ہی ہے. مجھے تو یہ ڈر ہے کہ کسی دن یہ ہوگا کہ بلوچستان بھی آپ سے آگے نکل جائے گا. آپ کے بچے MB کیٹ میں جو ہے دیکھیے صاف ایک لائن کھینچی ہوئی ہے کہ یہ شہری سندھ کے بچے ہیں اور یہ دیہی سندھ کے بچے. شہری سندھ کو باڈیزائن پیچھے کیا جا رہا ہے. وہ ان کو پروفیشنل کالجز میں جانے کے لیے ان کے راستے میں پتھر جو ہے وہ روڑے اٹکائے جا رہے ہیں. تو یہ کہاں چیزیں جا رہی ہیں؟ یہ چیزیں جو ہیں یہ بڑی ایک ڈیزاسٹر کی طرف جا رہی ہیں. اس کے لیے ہمیں ایک بہت زیادہ میچور حکمت عملی کی ضرورت ہے.